आज हम कुकर में झटपट से वेज बिरयानी बनाकर तैयार करेंगे। परफेक्ट माप के साथ बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनकर तैयार होती है। तो आप इस तरह से बिरयानी बनाकर जरूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 ग्लास बासमती चावल लिए हैं। तो चावल के लिए आप कोई भी कप कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से हम पानी लेंगे। पहले हम चावल को 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लेंगे और हमें चावल को भिगाना नहीं है, केवल हम इसे वॉश करके रख देंगे। चावल को हमने धो लिया है। अब हमने यहाँ कुछ सब्जियां ली हैं। यहाँ हमने कच्चे मटर, गोभी, एक मीडियम साइज का आलू को काटकर मैंने पानी में रखा हुआ है, गाजर, बीन्स और पनीर। तो आप सब्जियां अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें 2 छोटा चम्मच तेल डालेंगे। इसमें हम पनीर को फ्राई करेंगे। देखिए, वैसे तो आप कुकर में फ्राई कर सकते हो, पर कुकर के तले में पनीर कई बार चिपक जाता है, इसके लिए मैं अलग से पैन में फ्राई कर रही हूँ। पनीर को हम मीडियम फ्लेम पर हल्की सी गोल्डन कोटिंग आने तक फ्राई करेंगे। पनीर फ्राई होकर तैयार है। अब हम बिरयानी बनाते हैं। तो इसके लिए हमने एक कुकर लिया है। कुकर में हम 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। अब हमने यहाँ 3 प्याज को स्लाइस में काट कर लिया है। इन प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये फ्राइड अनियन बिरयानी में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और ये लीजिए, प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं, हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है इन पर। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्याज फ्राई होकर तैयार है। अब हम बचे हुए तेल में कुछ खड़े मसाले डालेंगे। यहाँ हमने 1 तेज पत्ता, 1 छोटा चम्मच जीरा, 8 से 10 काली मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 चक्रफूल, साथ ही 4 हमने लौंग ली है और 2 इलायची। अब हम इन खड़े मसालों को लगभग 30 से 40 सेकंड के लिए तेल में मीडियम टू लो फ्लेम पर भुनेंगे, ताकि इन खड़े मसालों का फ्लेवर अच्छे से तेल में आ जाए। तो देखिए, मसालों को हमने भून लिया है। अब हमने यहाँ एक बड़े साइज के प्याज को बारीक काट कर ले लिया है। अब हम प्याज को 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे, जिससे ये प्याज बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। 2 मिनट भून लेने के बाद अब हमने यहाँ 1 चम्मच अदरक और लहसुन को क्रश करके लिया है। मैंने 5 कली लहसुन की और 1 इंच अदरक के टुकड़े को क्रश करके लिया है। इन्हें भी आप प्याज के साथ 2 मिनट के लिए भून लीजिए, ताकि इनका कच्चापन भी निकल जाएगा। और ये लीजिए, हमने अदरक लहसुन को भी भून लिया है। अब हम इसमें सारी सब्जियां डाल देते हैं। सब्जियों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। जो सब्जी आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हो। तो हमने सारी सब्जियां डाल दी है। अब हम सब्जियों को 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे। सब्जियों को हमने 2 मिनट भुना। अब हम सब्जियों को ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तब तक हम एक मसाला पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ आधा कप दही लिया है। दही मैंने ताजा ही लिया है। अब हम दही में मसाले मिलाएंगे। यहाँ हमने 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से ले लीजिएगा। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ बिरयानी मसाला लिया है। बिरयानी मसाला आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। देखिए, हम मसालों को इस तरह से दही में मिलाकर डालेंगे, तो ना तो दही फटने का डर रहेगा, ना मसाले जलने का। तो इस तरह से हम मिक्स करके एक मसाले का पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मसालों का पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। इधर सब्जियों को पकते हुए भी लगभग 1 से 1.5 मिनट हो गया है। गैस की आंच को एकदम लो रखिएगा। और अब हम इसमें ये दही और मसाले का पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे जब तक कि हल्का हल्का उबाल आना शुरू नहीं हो जाता है। और दही आप रूम टेम्परेचर पर लीजिएगा, एकदम से फ्रीज में से निकालकर दही का इस्तेमाल नहीं करना है। और ये लीजिए, दही और मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ पुदीना और 2 से 3 हरी मिर्चें डाल देंगे। साथ ही हमने जो पनीर फ्राई किया था वो भी हम इसमें डाल देते हैं। अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद हम इसे ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो हमने इसे 2 मिनट के लिए और पका लिया है। अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे, तो उससे पहले आप गैस की फ्लेम को बंद कर लीजिएगा। तो हमने गैस की आंच को बंद कर दिया है। और अब हम इसमें सबसे पहले आधा ग्लास पानी डालेंगे। हमने इसी ग्लास से चावल लिया था, तो इसी ग्लास से हम 1.5 ग्लास पानी लेंगे। अब हम इसमें पुदीना के पत्ते डालेंगे, धनिया के पत्ते डालेंगे। पुदीना के पत्ते इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बिरयानी में पुदीना के पत्तों से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो हमने फ्राई किए थे प्याज, वो हम डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, एकदम चुटकी भर ही नमक डाला है। साथ ही चुटकी भर बिरयानी मसाला डाल देंगे। और अब हम इसमें चावल डाल देंगे जो हमने धोकर रखे थे। हमने चावल को भिगाया नहीं था। अब हम फिर से इस पर पुदीना के पत्ते डालेंगे, धनिया के पत्ते डालेंगे। अब ये फ्राई किए हुए प्याज डाल दीजिए। अब हम इसमें
2 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी डालने से बिरयानी का टेस्ट तो अच्छा आएगा ही, साथ ही चावल में मॉइस्चर भी बना रहता है। अब हमने यहाँ 2 टेबलस्पून एकदम गर्म दूध में 8 से 10 केसर के धागे भिगा दिए थे। केसर डालने से बिरयानी में बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप चाहें तो केसर डालना स्किप कर सकते हो। और अब हम इसमें फिर से थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा बिरयानी मसाला, एकदम चुटकी भर लिया है हमने नमक और बिरयानी मसाला। अब हम इसमें 1 गिलास पानी और डाल देंगे, यानी कि टोटली हमने 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। आप यदि 1 कप चावल ले तो उसमें 1.5 कप पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और पहले हाई फ्लेम पर 1 सीटी लेनी है। उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी लेनी है, यानी कि 2 सीटी लेनी है, एक हाई फ्लेम पर एक मीडियम फ्लेम पर। और जब कुकर का प्रेशर पूरी तरह से निकल जाएगा तब हमें कुकर का ढक्कन खोलना है, उसके पहले बीच में मत खोलिएगा। और अब हम फोक की सहायता से चावल को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं ताकि जो नीचे के चावल हैं वो बहुत ज्यादा ना पके। और ये देखिए हमारी बहुत ही बढ़िया सी बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। और देखिए जो इसका चावल है वो बहुत अच्छे से पक गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। अभी हमें इसे सर्व नहीं करना है, इसे हम 10 मिनट के लिए इस तरह से आधा ढककर रखेंगे, उसके बाद इसे सर्व करेंगे। 10 मिनट के बाद ये एकदम खिला खिला बन जाता है, अच्छे से सेट हो जाता है। ये बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार बिरयानी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा।